बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है 21 रमज़ानुल मुबारक की आपकी पसंदीदा रमज़ान नशरियात महफ़िल रमज़ान का, जिसे आप रोज़ाना मुलाहिज़ा करते हैं 3 बजे से ग्रीन टेलीविज़न एंटरटेनमेंट पर। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस बाबरकत नशरियात का आगाज़ मैं उस अजीम हस्ती के ज़िक्र से करना चाहती हूँ जो शेर खुदा हैं, दामाद मुस्तफ़ा हैं, खातून जन्नत के शोहर नामदार हैं, इमाम हसन व हुसैन के वालिद बुजुर्गवार हैं, साहिबे जुल्फ़िकार हैं, हैदर कर्रार हैं, फ़ातिह खैबर हैं, शुजात का पैकर हैं, शहनशाह विलायत हैं, दरवाज़ा इल्म व हिकमत हैं, जिन्होंने आँख खोलते ही सबसे पहले रुख़े मुस्तफ़ा देखा, जिन्होंने बचपन में ही अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा, जिन्होंने नमाज़ें फ़र्ज़ होने से भी पहले नमाज़ें अदा की, जो हिजरत की शब तलवारों तले सो गया, जिन्हें पैगंबर खुदा ने दुनिया और आखिरत में अपना भाई कहा, जिन्हें मालिक कायनात ने रसूल कायनात का दामाद चुना, जिनकी औलाद को रसूल अल्लाह ने अपनी औलाद कहा, जिन्हें मैदान जंग में कोई हरा न सका, जिनके इल्म व हिकमत का कोई ठिकाना न था, जिसकी तलवार जुल्फ़िकार काफिरों पर कहरे खुदाबंदी बनकर टूटती थी, तो मशरिक़ व मग़रिब से ये सदाएं बुलंद होती थी कि इस जैसा कोई जवान नहीं और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं, जिनका ज़िक्र इबादत, जिनको देखना इबादत, जिनके साथ साथ चले हक़, जिनकी शुजात की गवाही दे खैबर व खंदक, जिनकी पाकी के गवाह खुद रसूल खुदा, जिनकी फ़जीलत पर होता हो आयात का नज़ूल, जो हैं दामाद रसूल और फ़ख्र बतूल, शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा, जिन्हें हम आज खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि शहादत भी मुसलमानों को जीने का तरीक़ा सिखाती है। 19 रमज़ान 40 हिजरी का वो मंज़र ज़रा जहन में लाएं। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, वक्त के सबसे ताकतवर इंसान हैं, रियासत के सरबराह हैं, लेकिन वक्त नमाज फ़ज्र होता है तो खलीफा सबसे पहले घर से निकलता है, गलियों में सदाएं देता है, उठो ए लोगों, नमाज का वक्त हो गया। ना कुर्सी का घमंड है, ना ताकत पर नाज है। जैसे ही हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम कूफा की जामा मस्जिद पहुँचते हैं, सजदे में सर रखते हैं, तो इब्ने मुलजिम बदबख्त जहर आलू तलवार से आपके सर पर वार करता है। आप शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक खून से तर हो जाती है। आपकी साहिबजादी बीबी ज़ैनब दौड़ती हुई आती हैं, सदा लगाती हैं, हाय मेरे बाबा, आपको सहारा देती हैं, तो बदबख्त इब्ने मुलजिम रुकता नहीं, कहता है ये किसी सूरत बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने 1 माह तक तलवार को जहर में डुबो कर तर करके रखा था। मौला अली की जगह कोई और होता तो कहता इस बदबख्त को फौरन कत्ल कर दो, हलाक कर दो, ख़त्म कर दो, ये बचने ना पाए। इसने खलीफा वक्त को लहूलुहान किया है, 1 माह तक कत्ल की तैयारी की है। इसके साथ हुस्न सुलूक का आखिर क्या सवाल। लेकिन शान अली, ज़र्फ़ अली देखिए कि अपने बच्चों इमाम हसन हुसैन को हुक्म देते हैं, इस पर कोई तशद्दुद ना करना, ये हमारा मेहमान है, इसे अच्छा खाना खिलाओ, इसे नर्म बिस्तर दो, अगर मैं बच गया तो ख़ुद इसका फ़ैसला करूँगा, अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे बाद तुम्हें इजाज़त है कि इसे मुआफ़ कर दो या कत्ल कर दो। लेकिन देखो, अदल का तकाज़ा ये है कि इसे 1 वार में कत्ल करना, क्योंकि इसने मुझ पर भी सिर्फ़ 1 वार किया है, और इसकी नाक, इसके कान, हाथ पाँव हरगिज़ ना काटना। अल्लाह अकबर। हालत नज़ा में भी अदल की इतनी फ़िक्र और कातिल का इतना एहसास, इतने ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा मौला अली जैसी हस्ती ही कर सकती है। कातिलाना हमले के 2 दिन बाद आज का दिन 21 रमज़ानुल मुबारक को आपकी शहादत हो गई। इमाम हसन हुसैन ने अपने बाबा को कब्र में उतारा। अगले रोज़ मौला अली के फ़र्जंद अकबर इमाम हसन ने जामिया मस्जिद कूफा में जो पहला खुतबा दिया और सिर्फ 2 जुमलों में जिस तरह शान अली को बयान किया, वो मौला अली का फ़र्जंद ही कर सकता है। फरमाया, ए लोगों, कल तुम में से एक ऐसा शख्स रुखसत हो गया है इल्म में जिसकी बराबरी ना उसकी ज़िंदगी में कोई कर सका ना आइंदा कर पाएगा।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे झंडा देते थे और उसके हाथ पर फतह हो जाती थी। उसने सोना चांदी कुछ नहीं छोड़ा। गौर कीजिएगा नाज़रीन, कहते हैं उसने सोना चांदी कुछ नहीं छोड़ा, अपने रोजीने में से पेट काट काट कर 700 दिरहम घर के लिए जमा किए थे। बस यही उनका कुल असासा है। अल्लाह अकबर। आज किसी को हुकूमत और इक़्तिदार मिलने की देर है, चंद माह में, चंद हफ्तों में दौलत का इतना ढेर जमा कर लेते हैं कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी खाती रहें तो कम ना हो। और आप अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम इस तरह दुनिया से रुखसत हुए कि घर में सिर्फ 700 दिरहम मौजूद हैं। खलीफा बनने के बाद बतौर अमीरुल मोमिनीन आपने कभी सरकारी रिहाइश गाह में क़याम नहीं किया, वहाँ गरीबों को ठहराया और ख़ुद अपने कच्चे मकान में ही रहे। बैतुल माल से एक पाई अपने अहले खाना पर या ख़ुद पर कभी खर्च नहीं की। कई बार तो नौबत ये आ गई कि अनाज ख़रीदने के लिए आपको अपनी तलवार और ज़रा तक फ़रोख्त करनी पड़ गई। चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि मुसलमानों का खलीफा जौ की रोटी पानी में डबो कर खाता था और रोटी इतनी बासी और सूखी कि हाथ से टूटती नहीं थी। अपने घुटने पर रखकर उसके 2 टुकड़े किया करते थे। और जब किसी ने हैरत से पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप रोटी के खुश्क टुकड़े खा रहे हैं, तो फरमाया रसूल अल्लाह तो इससे भी ज़्यादा सूखी रोटी खाया करते थे। अल्लाह अकबर। मौला अली ने ज़िंदगी भर रसूल अल्लाह की सुन्नतों की पैरवी की। अल्लाह ताला हमें भी नबी की सुन्नतों और मौला अली के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपकी अजीम हस्ती का ज़िक्र खैर इस पूरी ट्रांसमिशन में रहेगा। आज हमने पूरी कोशिश की है कि जितने देखने वाले हैं उनसे जितना ये ज़िक्र कर सकें, उनके पास जितना ये पैगाम पहुंचा सकें, हम वो कोशिश करेंगे। और आज बहुत ही ख़ास ट्रांसमिशन आपके लिए हमने सजाई है। बाकायदा आगाज़ करेंगे। दानिश तैमूर साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम राबिया, आप कैसी हैं? वालेकुम वसीम भाई। आप इतनी अच्छी बातें कर रही थी, मैं पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था। मैंने ये सोचा कि आप ये सोचिए अमीरुल मोमिनीन का अदल किस लेवल का था कि इतनी तकलीफ़ के बावजूद एक शख्स जो उनके घर में मेहमान बनकर आया, उनकी मेहमानदारी देखिए कि वो कह रहे हैं कि यार इसको माफ़ कर देना, या जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता इसका फ़ैसला मैं खुद ही करूँगा जब मैं ठीक हो जाऊँगा, और अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो फिर तुम्हें पूरा हक़ है कि तुम जो चाहो इनके साथ कर सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि उसको एक ही बार में मारें। आप रहमदिली का आलम तो देखिए, अदल का आलम देखिए, अदल का आलम, रहमदिली भी इसमें शामिल है ना, वरना तो वो चाहते, वो उस ज़माने में पावर में थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये रहमदिली का आलम, जंगों में कोई हरा ना सका, ताकत में कोई आपको हरा ना सका, तो ताकत आप में कितनी। और कोई इतने सारे वाक़यात हैं हज़रत अली के कि अगर हम बताना शुरू हो यहाँ तो मेरे ख्याल से ये पूरा दिन भी ख़त्म हो जाएगा और वो ख़त्म नहीं होंगे। इतनी फजीलतें हैं उनकी, आप सोचिए कायनात के रास्ते तक उनको पता थे। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। उसके अलावा इतनी बड़ी बात, ये इतनी बड़ी सादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं वो, और आप अभी बता रही थी कि वो सूखी रोटियां खा रहे हैं। इख्तियारी गुर्बत थी ये। सोचिए आपके यहाँ रसूल अल्लाह की चहीती साहिबजादी हो, अगर वो साहिबजादी फरमाइश कर दे, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की चहीती के लिए दुनिया की तमाम तर जितनी आसाइशें हैं वो उनके कदमों में आ जाएं। लेकिन ये इख्तियारी मोहब्बत है रसूल अल्लाह की, उनके घराने की, उनकी आल की, ये इख्तियारी गुर्बत थी। ये मैसेज था उन हुक्मरानों के लिए जो आज एक दिन के लिए भी कुर्सी पर बैठ जाएँ तो सोचते हैं कहाँ से कितना बचा लूँ, कहाँ से कितना कमा लूँ कि मेरी औलादें, उसकी औलादें, फिर उसकी औलादें, उन्हें कभी काम करने की ज़रूरत ना पड़े। हम हमेशा बिल्कुल हम हमेशा ये बातें इसीलिए करते हैं ताकि किसी ना किसी को कोई सीख मिले। आप खलीफा हैं, आप उस वक्त के सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन आप नवाज़े फजर में सबसे पहले घर से बाहर निकलते हैं। ना आप ये देखते हैं कि मेरा प्रोटोकॉल कहाँ है, ना आप ये देखते हैं कि मैं क्यों जाऊँ लोगों के दरवाज़ों पर और कहूँ कि उठ जाओ नमाज़े फजर के लिए। ये इतना कुछ सीखने का है आज के दिन से, और इंशाअल्लाह जब आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।